जब भी आज के बाद ये वर्ड दोबारा आपके लाइफ में आए तो आपको कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। पॉलिनेशन आए, आपको एक लाइन रट्टा मार लेनी है जो कि मेरे टीचर ने मुझे याद करवाई थी, और वो था ट्रांसफर ऑफ pollen grain from एंथर टू स्टिग्मा। ये लाइन आपको याद कर लेनी है। माने एंथर से स्टिग्मा की तरफ पॉलन ग्रेन का जो मूवमेंट होता है, इस ट्रांसफर को हम क्या बुलाएंगे? पॉलिनेशन। सरल भाषा में इसको हम अपनी भाषा में बारात ले जाना कहते हैं। हाँ के ना? बिल्कुल डिट्टो वही सिनेरियो, डिट्टो। यकीन ना हो, मैं आपको अभी यकीन दिलाता हूं। ये जो एंथर है, आप मानो ये है दूल्हे का घर। क्या हो गया? दूल्हे का घर। और जो फीमेल पार्ट है ये हो गया दुल्हन का घर। दुल्हन के घर में दुल्हन का अपना एक करमानी कमरा कमरा भी होगा, और फिर मेल के घर में भी उसके मेल का क्या होगा? अपना एक कमरा होगा। हाँ कि ना? मेल के घर का नाम हो गया एंथर, कमरे का नाम हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम। यस और नो? ठीक है। मेल का नाम हो गया यहां पर मेल गैमिट। क्या नाम हो गया? ठीक है। और उसके घर में ही गाड़ी लगी हुई है कि जी हमारा दूल्हा यहीं से जाएगा। इतना ज्यादा नवाबी है। और ये जिस गाड़ी में बैठा है, मान लो ये कार है जिसमें बैठा हुआ है, इस कार का नाम हो गया पॉलन ग्रेन। याद ही तो होगा आपको, मेल गैमिट कहाँ होता है? पॉलन ग्रेन। और मेल गैमिट दूल्हे होते हैं। इन दूल्हे को कौन लेके जाएगा? वो गाड़ी ना जिसमें बैठे हुए हैं लोग। यानी पॉलन ग्रेन तो मेल गैमिट को लेके जाएगा ना। अच्छा, फीमेल के घर का नाम आपको पता लग गया क्या है? जी ये पिस्टिल है। और इसमें ये जो कमरा है ये है ओव्यूल। फीमेल की जो दुल्हन है, दुल्हन का नाम क्या है? फीमेल एक्सेल। याद है? एक्सेल। और ये भी एक तरह से मान लीजिए एक छोटे से चैम्बर में है, जिसको आप क्या बुलाते हो? एम्ब्रियो सैक। अब ये चीज इमेजिन करना है। तो सोचिए यहां से दूल्हे को वहां लेके जाना है तो गाड़ी में तो लेके जाएंगे। तो गाड़ी जब यहां से वहां जाएगी तो एक्चुअली में बारात ले जाने तो हुआ नहीं। तो वही तो यहां पर प्लांट के केस में बारात ले जाने को हम क्या बोलते हैं सर? पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जो है यहाँ पे विभिन्न टाइप की होती है। माने कि ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन, on the source of pollen grain, pollination is of three type। आपको पता नीट में क्वेश्चन आया था एक बार, और वो क्या वर्ड चुना था हम लोगों ने क्वेश्चन देने के लिए? ये कि बताइए ये जो पॉलिनेशन का तीन टाइप है कौन कौन से सर? सबसे पहला टाइप है ऑटोगैमी। दूसरा टाइप क्या है? जिटनोगैमी। और तीसरा टाइप क्या है? जीनोगैमी। ये तीन टाइप के पॉलिनेशन किस आधार पे बनाए गए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। कई बार बच्चे सिर्फ टाइप पढ़ लेते हैं, पढ़ते ही नहीं बनाए गए। मैंने फिर से क्या बोला है, जब भी टाइप पढ़ोगे किस आधार पे बनाए गए वो जरूर पढ़ना, उसके बाद टॉपिक पढ़ना। अब देखिए ऑटोगैमी कैसे है। मान के चलिए ये एक फ्लावर है। आप इसको समझने के लिए छोटी सी कहानी समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर है, और इमेजिन करिए कि एक ही फ्लोर पे दो रूम है। और यहाँ पे है, मान के चलो ये है रूम चमन का, ये रूम है चमेली का। एक बार चमेली दूध लेने के लिए सुबह बाहर आई, चमन भी बाहर आया। आंखों में ही आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। ये वाली कहानी हुई। दोनों को प्यार हुआ। फिर चमन की बारात यहां से यहां तक गई। हाँ कि ना? यानी यहाँ पे बारात सेम फ्लोर पे गई है, उसी फ्लोर के एक कमरे से बारात आ गई दूसरे फ्लोर, उसी फ्लोर के दूसरे कमरे पे। यही सेम चीज यहाँ भी है। मान के चलिए कि एक ही फ्लावर है। एक फ्लोर माने एक फ्लावर, एक बिल्डिंग माने एक प्लांट बॉडी। ठीक है। अगर माने में दो फ्लोर कहते, दो फ्लोर मीन्स दो फ्लावर। हाँ कि ना? तो सेम फ्लोर, यानी कि अगर पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर से निकलकर उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट पे गिर जाए, इसको बोलते हैं ऑटोगैमी। लाइन क्या लिखेंगे सर? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन सेम फ्लावर इज नोन एज ऑटोगैमी। ऑटोगैमी कब पॉसिबल है? जब फ्लावर बाइसेक्सुअल हो। हाँ कि ना? क्या यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऐसा कर सकता है? अगर एक फ्लोर पे सिर्फ एक ही कमरा होगा, हो सकती शादी? असंभव, नामुमकिन।
जिट्नोगैमी भाई यहाँ पे केस आता है ये वाला, कि मान लो चमन था, चमेली था, मान चलो यहाँ पर एक चमन रहता है, चमेली यहाँ रहती है, और चमन ने कोई शायरी लिखी तो शायरी अपने आप वो पेज गिर के कहाँ नीचे यहाँ इधर आ गया, लड़की फ्लैट। क्या लिखता है लौंडा, बात चली दोनों की, ठीक है। अब बारात वहां से कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, और ऐसा नहीं कि बाहर से कूद के आएगा, आएगा यहीं से, बट बारात दो फ्लोर में आएंगे, लेकिन सेम बिल्डिंग होनी चाहिए। यानी अब की बार क्या होगा, अब की बार मोदी सरकार, ठीक है। तो यहाँ पर एक फ्लावर, दूसरे फ्लावर, अब मान के चलिए यहाँ पर ऐसा मान लीजिए कि ये रहा एक मेल पार्ट, ये रहा फीमेल पार्ट। जस्ट इमेजिन कि यहां से निकला पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के पास गिर जाए। जैसे बिल्डिंग चेंज नहीं हुई, आपको बॉडी चेंज नहीं करनी, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन सेम प्लांट बॉडी बट ऑन डिफरेंट फ्लावर। सेम वही लाइन यूज कर रहा हूं बार-बार में। जीनोगैमी क्या होता है सर, यही तो दुनिया में ज्यादा चलता है, कि मान के चलिए एक बिल्डिंग के चमन को किसी दूसरे बिल्डिंग की चमेली से प्यार हो गया, ठीक है, क्योंकि उसने इसकी पतंग काट दी थी, ठीक है। इसको काटने में लड़की बड़ी पसंद है, पतंग, तो पतंग बोला था मैंने, पूरा समझा करो, खाम खाम मजा आया था तुम्हारे। तो यहां से बारात कहाँ जाएगी, अगेन उड़कर नहीं जाएगा, पापा का परा नहीं है, नॉर्मल है, बट यहां से यहां उसका बारात का ट्रांसफर होगा। अब कायदे से देखा जाए इस केस में एक फ्लावर होगा और एक दूसरे प्लांट का दूसरा फ्लावर होगा, और यहाँ पर एक प्लांट का जो मेल पार्ट है वो रिलीज करेगा अपना पॉलन गेन, और वो पॉलन गेन दूसरे फ्लावर के दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाएगा। बट एक लाइन लिखते हैं हम, बट ऑन सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज पे होना है। मैंगो है तो मैंगो, गुआवा है गुआवा। आगे बताऊंगा, मन में आ रहा होगा सर किसी और प्लांट का आ गया फिर क्या होगा, तो उसके लिए कहानी आगे बताऊंगा। अभी आप ये समझ लें तीन तरह के पॉलिनेशन होते हैं, सिर्फ इस आधार पे कि पॉलन ग्रेन कहाँ निकला है। अगर पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर से निकला है तो ऑटोगैमी, दूसरे फ्लावर से निकला है तो या तो जिट्नो या जीनो। अब अगर दूसरे फ्लावर से निकल के दूसरे प्लांट पे गया तो जीनो, सेम प्लांट पे गया तो आपका जिट्नोगैमी। देखो जिट्नो का मतलब होता है पड़ोसी, क्या होता है, पड़ोसी। आप देख रहे हो यहाँ पे पॉलिनेशन कहाँ हो रही है, पीछे बैठ जाओ, यहाँ कहाँ हो रही है पॉलिनेशन, सेम फ्लावर के अंदर हो रही है। देखो जीनो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, डिफरेंट को बोलते हैं जीनोगैमी, मतलब डिफरेंट। और गैमी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, शादी। देख लो यहां से वहां गया तो शादी तो हो रही है, दैट्स वाई ये गैमी गैमी बड़ा बहुत सुनोगे। इतना करो,